श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम शिव भगवान की पूजा की बहुत ही सरल विधि जानेंगे जिसे कोई भी कर सकता है। पूरे सावन के महीने भी आप इस पूजन को कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन भी आप इस पूजन को कर सकते हैं, या फिर सावन के सोमवार में, या जब भी शिव जी का आपको पूजन करना हो ना, तो इस सरल विधि से आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपके घर में कोई भी क्यारी हो, कुंडा हो, कोई भी गमला हो, कोई भी आपने पौधा लगाया हो, बस तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, कोई भी गमला हो। हर घर में अक्सर 1 या 2 गमले तो होते ही होते हैं। तुलसी के गमले में हमें ये पूजा नहीं करनी है। बहुत ही सरल विधि से आप इस पूजा को कर सकते हैं, कुछ भी स्पेशली अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारे पास जो है शिवलिंग नहीं है, तो हम किस प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक करें, मंदिर हम जा नहीं सकते हैं। तो उसका ये बहुत ही सरल उपाय है। ये महाशिव पुराण में ये उपाय वर्णित है और पूज्य गुरुदेव जी द्वारा भी ये बताया गया है। आप पूरे सावन के महीने इस प्रकार से सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको बेलपत्र का पौधा मिल जाता है गमले में, यदि आपने लगाया हुआ है पूजा के लिए, तो वहाँ पर आप इस पूजा को करते हैं तो उस बहुत ही विशेष होता है। इसके अलावा कोई भी गमला हो तो उसकी मिट्टी को, जो गमले में मिट्टी हो, उस मिट्टी को हमें इस तरीके से उठा लेना है और यहाँ पर देखिए पिंडी के रूप में इस तरीके से शिवलिंग बना लेना है। जलाधारी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमें शिवलिंग बना लेना है। देखिए, जब हम गंगा जी के तट पर जाते हैं ना, तो गंगा जी की रेती को इस तरीके से उठा करके वहाँ पर भी हम पूजन करते हैं। और इसी प्रकार से शिवलिंग बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी रेत के शिवलिंग का, यानी कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। तो वहीं पर देखिए हमने गंगा जल और जल अर्पित कर दिया है। बहुत ही सरल विधि है। इससे सरल विधि पूजा की हो ही नहीं सकती। आप इसे 5 मिनट के अंदर अंदर इस पूजन को संपूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद में बस थोड़ा सा हम यहाँ पर कच्चा दूध अर्पित करेंगे, क्योंकि गमला है, पौधा खराब हो सकता है। फिर से हम जल अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम चंदन लगा देंगे। तो बहुत छोटा सा हमें यहाँ पर देखिए मिट्टी को उठा लेंगे। छोटे से हमने शिवलिंग बना लिए, उनका हम इस तरीके से पूजन कर लेंगे। चंदन के बाद में अक्षत अर्पित करें, काले तिल भी आप अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही साथ में देखिए बेल पत्र का जो ये पौधा है, इसका भी हम पूजन करते चलेंगे। और ये पूजा बहुत ही विशेष हो जाती है यदि बेल पत्र के पौधे के नीचे हम इस पूजा को करते हैं। वस्त्र पे कलावा, जनेऊ अर्पित कर देंगे और एक हम यहाँ पर दीपक भी प्रज्वलित कर लेते हैं। तो इससे सरल पूजा विधि भगवान भोलेनाथ की हो ही नहीं सकती है, जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताई है। आप कभी भी कर सकते हैं इस पूजन को, जब भी आपको शिव पूजन करना हो। एक हमने यहाँ पर धूप भी प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद में बेल पत्र का पत्ता इस तरीके से चंदन लगा करके हम शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। यहाँ पर देखिए, तो भोलेनाथ इससे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और देखिए, बहुत इजीली आप शिवलिंग का इस प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं। और जो भी पुष्प हो आपके पास, नीली अपराजिता हो या फिर मदार के पुष्प हों, जो भी पीले फूल आदि मिल जाते हैं, वो ज़रूर अर्पित करें। मदार का पुष्प बहुत ही विशेष होता है शिवलिंग की पूजा में। तो इस तरीके से आप शिवलिंग का डेली भी अभिषेक कर सकते हैं और विशेष अवसरों पे भी कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ इससे शीघ्र प्रसन्न होकर के मनवांछित फल की प्राप्ति हमें कराते हैं। इसके बाद में देखिए, धतूरा भी हमने अर्पित कर दिया है। और जो भी भोग नैवेद्य हो, आप चीनी, मिश्री, बताशा कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम अर्पित करेंगे। कोई भी ऋतु फल हो, तो कितना छोटा सा ये पूजन है, हर कोई कर सकता है। बच्चे भी इस पूजा को कर सकते हैं। बहुत ही सरल ये पूजा विधि है। और ये जो विधि है, ये पूज्य गुरुदेव जी ने बताई है, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देख करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी शिव भक्तों के पास पहुँच सके। इसके बाद में हम प्रार्थना, क्षमा याचना करेंगे। कुछ दक्षिणा भी आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल सा ये पूजन है। अब देखिए, जब हमारा जो दीपक है ये शांत हो जाता है, थोड़ी देर बाद में जब ये दीपक शांत हो जाएगा, तो उसके बाद में यहाँ से देखिए हम जो भी हमने भोग नैवेद्य अर्पित करा है, उसे आप स्वयं या फिर परिवार में किसी को भी दे सकते हैं, ये भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में। और ये जो शिवलिंग है, इसको हम यहीं पर विसर्जित कर देंगे, इसी गमले में। डेली हम इसी प्रकार से शिवलिंग बनाएंगे और डेली इसी गमले में हम विसर्जित कर देंगे। और जब हमारा दीपक शांत हो जाएगा, तो दीपक को हटा लेंगे। और इस प्रकार से बस गमले के अंदर बहुत ज़्यादा आप दूध आदि ना डालें, नहीं तो डेली में ख़राब हो सकता है। बिना कच्चे दूध के भी आप इस प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं। दीपक को हटा लेंगे और ये जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमने गमले में किया है, इसके ऊपर इस प्रकार से देखिए जल अर्पित कर देंगे और ये इस गमले में ही समाहित हो जाएंगे। डेली के डेली आप इस प्रकार से
इसी गमले में हम शिवलिंग बना करके डेली हम इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। डेली हमें मिट्टी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है और यहाँ से वस्त्र रूपी कलावा जो है वो आप अगले दिन हटा सकते हैं। कोई भी ऐसा जैसे कि धतूरा आदि रह जाता है उसे बाद में हटा करके साइड में रख सकते हैं। तो कितना सिंपल ये पूजन है। डेली आप पार्थिव शिवलिंग का इस प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पार्थिव शिवलिंग का यदि हम डेली इस प्रकार से पूजन करते हैं, वो भी बेल वृक्ष के नीचे, तो हमारे जो पुण्य है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और अगर बेल वृक्ष का पौधा आपके पास नहीं है तो तुलसी को छोड़ करके किसी भी गमले में आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, ज्ञानवर्धक लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।